हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो एक कहानी से शुरुआत करेंगे। गाइस, कैसा हो कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट ही ना हो। कैसा हो कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया है लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डिले हो गया। जो नॉर्मल प्रोसेस में टाइम होता है अगर उसके से ज़्यादा लग रहा है टाइम। तो गाइज, इस चीज़ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें ना हो आपके साथ, इसलिए मैं एक आखिरी वीडियो यूपी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आया हूँ। तो गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है और कहाँ सबमिट करना है। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यूपी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन की सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका फॉर्म सबमिट कैसे होगा, किस क्या क्या तरीके हैं। मान लीजिए आपने किसी के थ्रू सबमिट करा दिया, या आपने बाई पोस्ट से सबमिट कराना है, या आपको वहां पर जाकर सबमिट कराना है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा गाइज। तो आप वीडियो को पूरा देखेगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होने में, आपका रजिस्ट्रेशन होने में, एनरोलमेंट नंबर आने में देरी ना हो सके। तो गाइज, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करते हुए। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के कितने तरीके हैं, आप क्या क्या वे चूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो गाइज, 3 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। पहला, आप किसी के थ्रू सबमिट करा दें। दूसरा, आप बाई पोस्ट भेजकर सबमिट कराएं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तीसरा, कि आप खुद जाकर वहां पर सबमिट करें। इनमें से बेहतर तरीका कौन सा है? तो गाइज, एक एक तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक करके सारे तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और एट लास्ट आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है, वहां पर आपको क्या एडिशनल चीज़ें लेकर जानी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे से सबमिट होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं पहले तरीके के बारे में कि मान लीजिए आपने किसी के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करा दिया। मान लीजिए आपके पास में आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके कोई जान पहचान वाले एडवोकेट हैं या कोई बार मेंबर है, आपने उनके थ्रू सबमिट कराया है। तो गाइस, इस तरीके का एक प्रो है। मान लीजिए आपके जो हक में है इसमें ये चीज़ है कि आपको बार काउंसिल के ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी इलाहाबाद तक। आप किसी मेंबर के थ्रू फॉर्म सबमिट करा सकते हैं, या किसी अपने फ्रेंड के थ्रू सबमिट करा सकते हैं, या किसी एडवोकेट के थ्रू आप सबमिट करा सकते हैं। आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा और आपका फॉर्म हो सकता है वहाँ पर सबमिट हो जाए। इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान ये हैं कि मान लीजिए आपने किसी के थ्रू फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, आपने किसी को फॉर्म दिया, अब वो कब जाता है इलाहाबाद सबमिट करने के लिए आपका फॉर्म, उसने क्या डॉक्यूमेंट सही तरीके से सारे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, या अदर जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो सारी पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। दूसरा नुकसान ये है, मान लीजिए आप कहीं पर साइन करना भूल गए फॉर्म में, तो वहाँ पर जाकर वो आपके साइन तुरंत कैसे लेगा। और अगला क्या नुकसान है कि मान लीजिए उसने गलत तरीके से फॉर्म सबमिट कर दिया और आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या रिजेक्ट कर दिया बार काउंसिल ने कि आपने गलत तरीके से फॉर्म सबमिट किया है। तो इसका एक तो ये नुकसान है। इसका आपको फ़ायदा बस सिर्फ ये है कि आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा और आपको हेडेक ये नहीं रहेगा कि आप वहाँ पर जा रहे हो और चेक कर रहे हो क्या कैसा क्या, आपको उसके पीछे नहीं भागना है प्रोसेस के कि कहाँ तक मेरा प्रोसेस हुआ। आप किसी के थ्रू आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका हर कोई व्यक्ति गलत ही काम करेगा। हो सकता है आपके कुछ अच्छे लोग भी हों, वो आपकी हेल्प कर दें और आपका फॉर्म सही समय पे सबमिट हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन इसमें चांसेस हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बाई पोस्ट भेज दीजिए। तो बाई पोस्ट का फ़ायदा ये है, उसमें भी आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने फॉर्म एक ही बार में बिल्कुल सही भरा हो, पूरा, कहीं पे भी गलत ना हो, कहीं पे भी आपका साइन ना छूटा हो, सही तरीके डॉक्यूमेंट्स अरेंज हों, कोई भी चीज़ गलती ना हुई हो उसमें। लेकिन इसके नुकसान क्या है?
नुकसान ये है गाइस, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाई पोस्ट भेजा, अब वो पोस्ट कितने दिन में वहाँ पर पहुँच रहा है, किस हालत में पोस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँच रहे हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं डैमेज ना हो जाए, या आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँचा कितने टाइम बाद वो फॉर्म रिसीव हो रहा है, वहाँ पर कितने टाइम बाद उस पर एक्शन हो रहा है, ये नुकसान है। वैसे तो बार काउंसिल ऑफिस में तुरंत एक्शन ले लेते हैं हम लोग, हो सकता है शायद डिले हो जाए, तो आपके मन में एक शंका बनी रहेगी कि क्या मेरा फॉर्म चालू हुआ है रजिस्ट्रेशन कि नहीं चालू हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपके मन में एक शंका बनी रहेगी। और ये जो 2 तरीके मैंने पहले बताए, इनमें आपका एक ये नुकसान है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप ना मिले, बाई पोस्ट में तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कॉल करके वहाँ पर पूछना पड़ेगा या किसी एडवोकेट को भेजना पड़ेगा जो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप लेगा। मान लीजिए आपने किसी के थ्रू आप सबमिट करा रहे हैं, तो उसके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप रहेगी, आप उससे बार बार पूछेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप दे दीजिए या रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, जो एप्लीकेशन सबमिशन का नंबर एक मिलता है वहाँ पर, वो चीज़ हो सकता है ये आप तक ना पहुँचे। तो गाइस, तीसरा तरीका जो मैं मानता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है आपको फॉर्म सबमिट करने का या किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म सबमिट करने के लिए। इन फ्यूचर आपको एडवोकेट बनना है, कोर्ट में जाकर वकालत करनी है, तो काम चोरी से तो काम चलेगा नहीं कि आप घर बैठे आप सोच रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, मुझे जाना ना पड़े। कई लोगों के लिए ये होता है कि अब वो नहीं भी जा सकते हैं, तो चलिए उनकी बात अलग है, लेकिन आपको कल वकालत करनी है आगे फ्यूचर में जाकर, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए बार काउंसिल के ऑफिस में, आपको खुद से प्रोसेस देखना चाहिए कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ताकि अगर आपको कोई ज़रूरत हो वहाँ पर, आप मान लीजिए गए आपके फॉर्म में कुछ गलत है, तो आप टाइमली अपडेट करके उसको अपग्रेड करके उधर पे सबमिट कर सकते हैं। आपको दिन वेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए किसी के थ्रू सबमिट करा रहे हैं, कुछ गलत हुआ, वो फिर आएगा वापस सही कराएगा, फिर जाके सबमिट करेगा, उसके लिए भी झंझट और आपके लिए भी डिले। तो आप वहाँ पर जाएंगे, कुछ भी गलत हुआ तो आप वहीं पर सही करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये तरीका मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ कि आप वहाँ पर जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए कैसे सबमिशन होता है, ताकि आप इन फ्यूचर किसी आपके जो भी जूनियर्स आएंगे इन फ्यूचर, आप उनको भी सही तरीका गाइड कर सकेंगे कि क्या सही प्रोसेस होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग तीसरे तरीके पर, सबमिट कैसे होगा। 2 तरीके तो आप बाय पोस्ट से या किसी के थ्रू आप सबमिट करा सकते हैं। तीसरा तरीका मैं बात करूंगा कि आप इलाहाबाद जाकर बार काउंसिल के ऑफिस में जाएं, वहां पर सबमिट करें। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि वहां पर जाकर आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है। मैं गया था, जो मैंने प्रोसेस देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म अटेस्टेड नहीं है या उनको कोई मेंबर बार काउंसिल का नहीं मिला अटेस्ट कराने के लिए, या कोई एडवोकेट नहीं मिला या मजिस्ट्रेट ही नहीं मिला, मान लीजिए किसी के कनेक्शन नहीं, किसी की जान पहचान नहीं है, उनका अटेस्ट नहीं हो पाया है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जाइए बार काउंसिल के ऑफिस में इलाहाबाद, वहाँ पर आप जैसे ही ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ पर बार काउंसिल के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, आप उनसे जाकर फॉर्म वहाँ पर अपना अटेस्ट करा लीजिए, फ़ोटोज़ जो अटेस्ट करानी है। आपको किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है अटेस्ट कराने के लिए। आप वहाँ पर जाएंगे, बार काउंसिल के मेंबर अंदर मिलेंगे, वो अटेस्ट कर देंगे आपके फॉर्म को। वहाँ पर अटेस्ट करने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं वो लोग, तो वो अटेस्ट करते हैं वहीं पर और फॉर्म आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। चलिए आते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे कि वहाँ पर एडिशनल क्या चीज़ें आपको ले जानी है। तो गाइस, जैसा कि मैं गया था तो मैंने जो देखा मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो भी फॉर्म आपका जब कंप्लीट या फिल हो जाएगा, इसके बाद आपको एक एनवेलप लेना है। मैं एनवेलप का स्पेसिफिकेशन इसमें फ़ोटो में, इसमें वीडियो में लगा दूंगा साइड में कि किस तरीके का आपको येलो एनवेलप लेना है A4 साइज़ का, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अंदर जा सकें, पैक हो सकें। और उस एनवेलप में आपको 43 रुपीज़ की टिकट लगानी है, 43 रुपये की टिकट लगानी है, उसमें पेस्ट करनी है। साथ ही उसके साथ आपको नीचे डिटेल देनी है, आपको अपनी, आपका नेम, एड्रेस, पिताजी का नाम, उम्र, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा चीज़, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे, मतलब आपको, ताकि अगर इन फ्यूचर बार काउंसिल आपसे कांटेक्ट करना चाहे
तो उस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सके। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो सबमिट करेंगे आप उसके साथ। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सॉरी, अगर वो रिटर्न करते हैं तो आपको उस एनवलप में आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न किए जा सकें उसी एड्रेस पर। तो आपको एनवलप लेना है, एक 43 रुपीज़ की टिकट लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपके जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको एक साथ सीरियल वाइज अरेंज करके सबसे ऊपर आप डीडी लगा दीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर स्टैम्प पेपर सारे, फिर आपकी प्रोविजनल डिग्री, मार्कशीट्स, इस तरीके से आप सारी लगा दीजिएगा और जो भी फोटोकॉपी लगेंगी वो लगा दीजिएगा। मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको इधर पे आई बटन पे मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला स्टेप क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लाइन से लगाकर उसको टैग वहाँ पे मिलेगा, आपको एक धागा मिलेगा, आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। वहाँ पे बार काउंसिल ऑफिस के बाहर शॉप्स हैं बहुत सारी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं टैग, एक धागा, जिससे आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को बांध दीजिए एक साथ, ताकि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ना हो, खोए ना। और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपना एनवलप के अंदर रख के आप वहाँ पर जाइए। अब आपको फॉर्म सबमिट कैसे करना है और कहाँ करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए आप जैसे ही बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के ऑफिस में जाएंगे, जैसे ही एंटर करेंगे, राइट साइड वाला जो गेट है, राइट साइड गेट जो रेवेन्यू ऑफिस के तरफ वाला गेट है, उस तरफ आपको देखेंगे वहाँ पर काउंटर बने हुए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। वहाँ पर 3 काउंटर बने हुए हैं। पहला काउंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं उनके लिए। दूसरा काउंटर सीओपी के लिए है, तो उस पर आपको नहीं लगना है। जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं नए, वहाँ पर आपको लगना है, तो उस लाइन में आप लगेंगे। तो गाइज, आप इस जगह पे मैं आपको बता दूं कि आपसे हो सके तो आप बार काउंसिल ऑफिस वहाँ पर जल्दी ही जल्दी पहुँचे, मतलब सुबह जितने जल्दी हो सके ऑफिस खुलते ही आप वहाँ पर पहुँच जाएं। आप इंतज़ार मत करें कि दोपहर में जाएंगे या शाम टाइम जाएंगे, क्योंकि फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इसका कारण क्या है, आपको जल्दी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं सबमिशन के लिए, तो लंबी लाइन लग जाती है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। और वहाँ पर एक ही काउंटर है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो आपको जल्दी जाना है, ताकि आप मौसम भी ज़्यादा दोपहर ना हो सके, क्योंकि धूप आ जाती है, फिर वहाँ पर दिक्कत मिलती है कैंडिडेट्स को। तो आप सुबह जाएंगे, ठंडा मौसम रहेगा, आराम से आप लाइन में लगकर बिना भीड़ के, भीड़ भी इतनी नहीं होगी, और आप जाकर वहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनको ये पता है कि आपको सबसे पहले सुबह जाना है, ताकि आपका फॉर्म सही टाइम पे सबमिट हो सके और धूप में आपको परेशान ना होना पड़े। फिर भी अगर आप लेट होते हैं किसी कारणवश, तो आप एक माइंडसेट बना लीजिएगा, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता, हो सकता है अगले दिन आपका फॉर्म सबमिट हो। बाकी ऐसा वो शायद ना करें, क्योंकि मेरे केस में तो उन्होंने लास्ट में सारे फॉर्म्स एक साथ इकट्ठे कर लिए थे, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन स्लिप दी थी। तो आपको वहाँ पर जाकर कैसे फॉर्म सबमिट करना है, लाइन में आप लगेंगे काउंटर में, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, वो वहाँ पर चेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या चीज़ हैं। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप देंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का एक स्लिप देंगे। उसमें एक एप्लीकेशन सबमिशन का नंबर देंगे, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन को कि किस प्रोसेस में पहुंचा है। उसके नीचे आपकी डिटेल होगी, कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, बगल में मोबाइल नंबर होगा, नीचे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सारे मेंशन होंगे। उसके बाद डीडी आपने जो दी है, डिमांड ड्राफ्ट, उसकी डिटेल्स मेंशन होंगी। इस तरीके से आपको एक स्लिप मिलेगी, रिसीविंग मिलेगी। तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रजिस्ट्रेशन में। ताकि इसलिए मैं थर्ड स्टेप को इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि यही आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर आपको मिल जाएगी तो आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर, कब, किस प्रोसेस पे चल रहा है। फ़ोन करके कांटेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हैं, या किसी एडवोकेट के थ्रू आप वहाँ पर पूछवा सकते हैं उनसे कि किस प्रोसेस पर चल रहा है। आप वो अपना एप्लीकेशन नंबर बताकर
उससे आप अपना इनरोलमेंट नंबर पहले आ जाता है कभी कभार, तो आप वो पूछ सकते हैं। तो इससे मतलब आपको फ़ायदा है कि आपको स्लिप मिल जाएगी, रिसीविंग मिल जाएगी। आपके पास एक रिसीविंग है कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया है, आपके पास एक प्रूफ है, वो एक प्रूफ की तरह भी काम करता है। तो गाइस मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वहाँ पर जाकर सबमिट करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, घर से किसी के थ्रू या बाई पोस्ट ना कराएं। लेकिन अगर आपके पास कोई मजबूरी है, नहीं जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी के थ्रू भी करा सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है। बाई पोस्ट आप सेंड करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप अगर वहाँ जाएं तो अपना इंतज़ाम थोड़ा बना लें, ताकि अगर धूप हो, लेट हो जाए वहाँ पर, तो आपको परेशानी ना हो। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बनाई है, ताकि आपको वहाँ पर फॉर्म सबमिशन में दिक्कत ना हो। इसलिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, उनके पास नॉलेज हो सके। ये प्रैक्टिकल नॉलेज कोई भी नहीं बताएगा आपको, यूट्यूब में कोई भी नहीं बताएगा कि आपको वहाँ पर जाके कैसे सबमिशन करना है, कैसे क्या करना है। आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक स्थिति वहाँ पर, जो भी एक सिचुएशन वहाँ पर होती है, कैसे सबमिट करना है, सारी चीज़ें मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको बता रहा हूँ। आप जो भी कमेंट करते हैं वीडियोज़ में, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकें। आप 24/7 कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंट्स, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको कुछ अर्जेंट है, कन्फ्यूज़न है कुछ, तो वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। हो सकता है कमेंट सेक्शन में देर में देख पाऊँ, बट मैं रिप्लाई हर कमेंट का करता हूँ, हर एक कमेंट का करता हूँ रिप्लाई, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप लोग परेशानी में ना आए। सबमिशन कैसे होगा, किसी का फॉर्म गलत सबमिट ना हो और सबकी हेल्प हो सके। तो गाइज़ अगर मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होंगी, आपको छोटी छोटी कन्फ्यूज़न दूर करेंगी आपकी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सारी वीडियो टाइमली पहुंच सकें और आपकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।